हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था। टैक्सोनॉमी में 3 प्रोसेसेस थी। ठीक है, पहला प्रोसेस था आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए। दूसरा जो प्रोसेस था वो था ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको उसकी नेमिंग करना। नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इस नोमेनक्लेचर में आपने पिछली क्लास में पढ़ा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। और जो लास्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में वर्ड आता है वर्गीकरण। क्या आता है? वर्गीकरण। कि किसी भी चीज को, किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को उनके किसी आधारित लक्षणों के अनुसार अगर उन्हें अलग अलग वर्ग में बांटा जाए तो उसे हम बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण के अलावा दूसरा वर्ड जो यूज होता है वो होता है छटनी। छटनी, ठीक है। वर्गीकरण और छटनी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, तो उनके किसी बेसिस या फिर कॉमन मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी या उनके कैरेक्टर्स को लेकर जब उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है क्लासिफिकेशन। मैं एग्जांपल दे दूं कि जो कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाले क्या करते हैं, जब भी आप उन्हें घर का सारा कबाड़ दोगे तो वो क्या करेंगे, जो प्लास्टिक है उनको अलग करेंगे, जो लोहे हैं उनको अलग करेंगे, जो कागज है उनको अलग करेंगे। अब प्लास्टिक में भी 2 तरह की प्लास्टिक आती है, एक जो टूट जाती है, आपने पढ़ा होगा 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। तो अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को वो नहीं खरीदते हैं तो वो उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब आती है बात प्लास्टिक की बात हो गई। अब बात आती है लोहे की। तो लोहे में लोहे की बात करते हैं मेटल्स में, तो मेटल्स में टिन है तो टिन नहीं बिकता है या कम में बिकेगा, या लोहे के लोहे की सामान और चीज़ें अलग की जाएंगी। उसी तरह अगर हम पेपर में बात करेंगे तो पेपर में गत्ते हैं, मोटे मोटे कार्डबोर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनको अलग करें। और इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि आप किसी भी थिंग को उनके बेसिक प्रॉपर्टीज के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में उनको बांट रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। उसी तरह यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का। किसका हुआ है? ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, इट इज द process by which एनीथिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ भी इज grouped into conventional categories based on some easily observable characters। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में आपको क्या क्या देना है, देखना है, ध्यान देना है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ग्रुप की जाती हैं कैटेगरीज में, किसके बेसिस पे? कुछ उनकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर जिनको आप देख के तुरंत समझ सकते। जैसे मैंने कबाड़ी वाले में बताया कि प्लास्टिक्स, मेटल्स और पेपर्स को आसानी से देखने के बाद वो अलग करेगा। तो प्लास्टिक्स में आपके 2 तरह के प्लास्टिक आने लगेंगे, मेटल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ
मेटल्स आने लगेंगे। कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो प्लास्टिक के साथ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अकेले होंगे या छोटे होंगे, बड़े होंगे, उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनने लगती हैं। पेपर में अगर बात करोगे तो पेपर में आपका न्यूज़पेपर अलग जाएगा, न्यूज़पेपर के साथ कार्डबोर्ड अलग जाएगा, ठीक है, या कार्टन्स जो गत्ते होते हैं बड़े बड़े वो अलग जाएंगे। तो इस हिसाब से एक कबाड़ी वाला कबाड़ चीज़ों को क्या करता है, क्लासिफाई करता है अलग अलग ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। अब इन ग्रुप्स के अंदर भी अंडर क्लासेस बने हुए हैं, ए बी, मेटल्स में ए है, बी है, सी है, और पेपर में भी ए है, बी है और सी है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। तो इस डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। किसी भी चीज़ को हम ग्रुप करते हैं कन्वेंशनल कैटेगरीज में बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? अगर हम नीड्स की बात करेंगे, कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। फिर से हम लोग अगर एग्जांपल ले लेते हैं कबाड़ी वाले का ही। कबाड़ी वाला ही क्यों, अगर आप मेडिकल स्टोर पे देखोगे तो वहाँ पे हर एक अलग सिकनेस की जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, वो अलग रखी होती है, सिम्टम्स की अलग रखी होती है, दर्द की अलग है, ठीक है, और बुखार की अलग दवाइयाँ रखी होती हैं, चोट की अलग दवाइयाँ रखी होती हैं। तो वहाँ पर भी मेडिसिन को क्लासिफाई करके रखा जाता है, ठीक है। आप ऐसे मॉल में, किसी भी मॉल में एंटर करते हो तो मॉल में क्या होता है कि हर एक फ्लोर पे अलग अलग क्लॉथिंग होती है, ठीक है, कि सबसे नीचे आपको मेंस की मिल जाएगी, सबसे ऊपर वुमेन्स की मिल जाएगी, फिर और उसके ऊपर किड्स की क्लॉथिंग मिल जाएगी। और इसी तरह जब आप और डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेंस में एक मैरिज वाली क्लॉथिंग अलग है, नॉर्मल अलग है, फॉर्मल अलग है, कैजुअल क्लॉथिंग अलग है। तो वहाँ पर भी चीज़ों को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन से सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें जो चाहिए होता है वो हमको तुरंत मिल जाता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर कॉर्नर में मैरिज की क्लॉथिंग लगी हुई है, या पर्टिकुलर कॉर्नर में फॉर्मल्स की, या पर्टिकुलर कॉर्नर में आपको कैजुअल क्लॉथिंग मिल जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठा रखी होती तो आपको ढूंढने में मुश्किलें हो सकती थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनाइज किया जाता है, हम ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइज करते हैं वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में, ताकि हम उनको नेमिंग कर सकें, उनकी नेमिंग कर सकें, उनको याद कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है, और समझ सकें, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो है नीड, वो क्या है कि ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स इनटू कैटेगरीज, इसमें हम कर रहे हैं कैटेगरीज। और इनको करने का, ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, ताकि हम उनकी नेमिंग आराम से कर सकें, उन्हें याद रख सकें, उन्हें अच्छे से पढ़ा जा सके, लर्न कर सकें और समझा जा सके, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैंने एग्जांपल बताए हैं मॉल का और कबाड़ी वाले का, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप एक ग्रुप की बात करते हो, किसी एक पर्टिकुलर आपने क्लासिफाई कर दिया, अब एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करोगे तो उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं आपको उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स अपने आप ही पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे है कि स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप गिव्स द आइडिया अबाउट रेस्ट दी मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। स्टडी ऑफ वन organism organism of a group gives the idea about the rest of the member of that group। उस पर्टिकुलर
ग्रुप के अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो तो बाकी के मेंबर्स के बारे में भी आसानी से आपको पता चल सकता है। तीसरा यहाँ पे क्या है, हम उनकी डाइवर्सिटी को बेहतर समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी बेटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ठीक है, तो ये 3 थे नीड्स फॉर द क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लासिफिकेशन है कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक हायरार्की इन्वॉल्व करता है। और इस हायरार्की में, ये हायरार्की होती किसकी है? ये हायरार्की होती है स्टेप्स की। अगर आप हायरार्की वर्ड कभी पहले पढ़े होंगे तो हायरार्की का मतलब होता है कि सिस्टम दैट ग्रुप्स थिंग्स इनटू लेवल्स और ऑर्डर्स। ठीक है, ये हायरार्की का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स, अ सिस्टम जिसमें ग्रुप्स और ऑर्डर अलग अलग लेवल पे ग्रुप किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप प्रोसेस ये इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स हायरार्की, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स बोल सकते हैं, लेवल्स बोल सकते हैं, लेवल्स इन विच each step represent represents rank और कैटेगरीज। कैटेगरीज, अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो हायरार्की क्या होती है? क्या सिस्टम a system that groups thing into levels and orders। ओके, ठीक है। तब अब हम बात करते हैं रैंक की, कि रैंक और कैटेगरीज होती क्या है। रैंक और कैटेगरीज रिप्रेजेंट करती हैं कि ओ ये है ओवरऑल पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट। इसीलिए इनको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ईच कैटेगरी को रेफर किया जाता है, ईच कैटेगरीज referred as unit of classification। हर एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ऑल कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट, सभी कैटेगरीज एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं?
all categories together constitute the taxonomic hierarchy. ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इन रैंक और कैटेगरीज को हम टैक्सा बोलते हैं या फिर इसको हम टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करेंगे तो उसको हम टैक्सॉन बोलेंगे, मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर हम बहुत सारी कैटेगरीज की बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टैक्सा, जो कि प्लूरल वर्ड। ठीक, अब हम समझते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज बाय सिंपल लीनियर डायग्राम। ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सा के बारे में जानेंगे, टैक्सॉन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर थिंग को हम डिवाइड करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी बॉक्स बने हैं वो हर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही कैटेगरीज, अगर सारी कैटेगरीज की बात करूंगा तो सारी कैटेगरीज आपकी टैक्सा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? टैक्सा। तो कितने टैक्सा हैं टोटल? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अगर हम हर एक बॉक्स की बात करें, मतलब सारे बॉक्स इकट्ठा मिलके क्या बनाते हैं? सारे बॉक्स इकट्ठा कहलाएंगे टैक्सा। क्या कहलाएंगे? टैक्सा फ्रॉम कलेक्टिवली 1 to 18। टैक्सॉन हम तब कब कहेंगे? टैक्सॉन हम बात करेंगे जब पर्टिकुलर की बात की जाएगी, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात की जाएगी। तो पर्टिकुलर कैटेगरी मान लीजिए 1 की बात की गई एंड 18 की बात की गई। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर के लिए यूज होता है, टैक्सा सबके लिए यूज होगा, मतलब प्लूरल के लिए यूज होगा। और हर एक कैटेगरी कहलाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमिक। यही सारी कैटेगरीज क्या कहलाएंगी? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब बात आती है हायरार्की की। तो हायरार्की क्या है कि हायरार्की स्टेप वाइज कैटेगरीज से मिलकर बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये कहलाएगी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, और यही सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाएंगी। और किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करते हो तो कैटेगरीज को हम टैक्सा के नाम से जानते हैं जब हम प्लूरल्स की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? प्लूरल्स की। और जब हम ढेर सारों की बात करते हैं, जैसे 1 की बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं, 7 की कर रहे हैं, 13 की कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा टैक्सा। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर को हम टैक्सॉन बोलेंगे। तो टैक्सॉन वर्ड इज यूज्ड फॉर कैटेगरी, singular category, and taxa word is used for multiple category. ठीक है, and collective, all collective categories is known as taxonomic categories and that constitute a taxonomic hierarchy. ठीक है, ठीक है, तो मैं बता दूं टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, करेक्ट,
कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किससे बनी हुई हैं? टैक्सा से। ठीक है, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और यही टैक्सा मिलके आपस में क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, टैक्सा कैटेगरी मोर देन वन। किसी वन कैटेगरी की बात हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्स। ठीक है, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टैक्सा से मिलकर बनती हैं और यही टैक्सा क्या कहलाती हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये एक सिस्टम बनाती है जिसमें अलग अलग लेवल पे किसी भी थिंग को ग्रुप किया गया है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट पेज में हम अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की देखेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के बाद, ठीक है, कुछ कॉमन कैटेगरीज की डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म करने के बाद हमको क्या पता चला? कुछ कॉमन कैटेगरीज जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कॉमन कैटेगरीज, ठीक है, कॉमन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? किंगडम, फाइलम और डिवीजन। डिवीजन तब यूज होता है जब हम प्लांट्स के बारे में कर रहे होते हैं। अगर किंगडम यहाँ पे प्लांटी है तो डिवीजन वर्ड यूज करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। अगर किंगडम एनिमलिया है तो वहाँ पर हम फाइलम यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये आपकी हायरार्की है। क्या है? हायरार्की। ठीक है, और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं एंड दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आल्सो नोन एज टैक्सॉन और टैक्सा। टैक्सॉन और टैक्सा। ठीक है, दे आल्सो रिप्रेजेंट अ रैंक। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर हम सबसे लोवेस्ट की बात करते हैं, सबसे लोवेस्ट कौन सा है? सबसे लोवेस्ट है आपका स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, कि जितने भी प्लांट्स देखते हो, वो सारे के सारे हर एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को किसी पर्टिकुलर जीनस में रखा गया है। क्लोजली रिलेटेड जीनस को फैमिली में रखा गया है। फैमिली एक साथ कई फैमिलीज जो क्लोजली रिलेटेड हैं विद कॉमन कैरेक्टर्स, उनको एक ऑर्डर में रखा गया है। फिर कई ऑर्डर्स जिसमें कुछ फीचर्स कॉमन हैं उनको क्लास में रखा गया है। फिर क्लास जिसमें कुछ फीचर्स कॉमन हैं या कैरेक्टर्स कॉमन हैं उनको फाइलम में रखा गया है। और फाइलम में जितने भी कैरेक्टर्स कॉमन हैं उनको किस में रखा गया है? किंगडम। और किंगडम में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि किंगडम हमारा 5 किंगडम है। पहले सबसे पहले लीनियस टाइम में, इन द एरा ऑफ लीनियस, 2 किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। एक प्लांटी एंड एक एनिमलिया। ये रीजन मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। बट अभी क्या है कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप क्या क्या पढ़ते हो?
मोनेरा, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक स्टार्ट होते हैं। सबसे दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, एनिमलिया, एंड लास्ट वन इज प्लेंटी। तो ये 5 किंगडम है, ठीक है, 5 किंगडम। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लोएस्ट कैटेगरी, जो कि है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है कि स्पीसीज इज द बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज अ basis unit of क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें हम हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जो कि बेस्ड होता है उनके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, ठीक है, और या फिर डिफरेंसेस पे। कि should be able to distinguish one species from the other from the other closely related species based on, और ये किस पे बेस्ड करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन द distinct morphological differences, morphological differences। दो स्पीसीज कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और स्पीसीज ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी बताया, इससे पहले भी बताया है कि स्पीसीज हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब आप अपने अराउंड सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हो, जितने भी एनिमल देखते हो, जितने भी प्लांट्स देखते हो, वो हर एक प्लांट और एनिमल एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए कोई दो स्पीसीज सेम नहीं हो सकता, आइडेंटिकल नहीं हो सकता इन अ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोलैनम ट्यूबरसम पैंथेरा लियो, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, सारी के सारी क्या हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मैंगीफेरा, सोलैनम और पैंथेरा, तो ये तीनों क्या हैं, जीनस है, ठीक है। तो जीनस क्या होता है कि ईच जीनस, हर एक जीनस में, कि सोलैनम, पैंथेरा की इन जीनस में और भी स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे कि लियो के अलावा पैंथेरा में आपका एक और स्पीसीज आता है जिसको हम बोलते हैं टिग्रिस, एक और स्पीसीज आता है जिसको हम बोलते हैं पैड्रस। लेकिन पैड्रस और टिग्रिस सिर्फ एक होगा, इंडिविजुअल होगा, लेकिन एक जीनस में एक से अधिक स्पीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। सोलैनम में भी ऐसे ही है,
सोलेनम में भी अगर आप बात करते हो तो सोलेनम में भी स्पीसीज प्रेजेंट हो, जैसे एक आपको पता चल गई ट्यूबरसन, उसी तरह दूसरी स्पीसीज है निग्रम, सोलेनम, निग्रम एंड मिलेंजीना, मिलेंजीना। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में एक पर्टिकुलर जीनस में आपको 2 स्पीसीज और 3 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। पैंथेरा एक जीनस है जिसमें आपको लियो के अलावा बाकी 2 स्पीसीज भी मिलती हैं। ठीक, तो ये था आपका स्पीसीज। अब हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या करता है, जीनस कंप्राइज करता है, कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ related species which has more characters in common in comparison to species of other gender. Comprises a group of related species which has, इससे पहले जीनस पढ़ाने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको स्पीसीज से रिलेटेड, कि स्पीसीज की बात हम कैसे करते हैं। स्पीसीज का एग्जांपल ले लेते हैं कि स्पीसीज को कैसे रिप्रेजेंट करें, कि हाउ स्पीसीज अलग अलग कैसे होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हम क्रो की बात करते हैं, तो 2 तरह के क्रो होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ क्रो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 टाइप्स ऑफ क्रो। एक जो हमारे आसपास रहते हैं जिसको आप हाउस क्रो बोल सकते हो, हाउस क्रो। ठीक है, और एक दूसरे क्रो होते हैं। ठीक है, कि वन इज द कॉमन हाउस क्रो फाउंड इन प्लेन्स अराउंड आवर हाउसेस, हमारे आसपास मिलते हैं ऐसे कौवे। द अदर इज इन द हिल, दूसरा जो मिलता है वो कहाँ पे मिलेगा, हिल मिलेगा या फिर जंगल में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों अलग कैसे हैं, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, कि द 2 क्रोज आर डिफर इन द, डिफर किसमें अलग है, डिफर इन द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक कलर, इंटेंसिटी ऑफ black color on the neck and in the size and shape of beak, कितने अंतर मिलेगा, शेप ऑफ बीक। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, किस पे, नेक पे, इनका साइज और इनका शेप ऑफ बीक इसमें काफी डिफरेंट है। दे कैन नॉट इंटरमीट, कि ये दोनों आपस में मीटिंग नहीं कर सकते हैं। बोथ आर क्रोस, कि दोनों कौवे हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, कौवे हैं, लेकिन ये आपस में इंटरमीट नहीं कर सकते, बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड। ठीक है, दस दे आर डिफरेंट स्पीसीज, दस दे आर डिफरेंट स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जीनस। तो जीनस क्या कंप्राइज करता है, कि जीनस कंप्राइजेस a group of related species। ठीक है, कि एक ग्रुप में मिलने वाले सभी स्पीसीज के जो कैरेक्टर होंगे वो मोर कॉमन होंगे देन दी स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा और जीनस। ठीक है, कि कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has which has more characters in common
अभी मैं समझाता हूँ कैसे। इन कॉमन, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, अदर जेनरा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो जेनरा है ए एंड बी, इसके एग्जांपल मैं दूंगा। मान लीजिए ये है पैंथेरा, पैंथेरा, और दूसरा जो जीनस है वो क्या है, फेलिस। ठीक है। पैंथेरा को हम कॉमन नेम में बिग कैट के नाम से भी जानते हैं, इसमें बिग कैट्स आती हैं, और फेलिस में स्मॉल या हाउस कैट जो है, स्मॉल कैट, जनरली जिस नाम से हम जानते हैं। पैंथेरा की बात करें तो ये एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फेलिस भी जीनस को रिप्रेजेंट करती है। ये दो जीनस अलग अलग है। अगर हम पैंथेरा जीनस में बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीसीज मिलती है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पैटरस। ठीक है। तो ये तीन स्पीसीज हैं। अगर हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जीनस में मिलने वाले जो स्पीसीज हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेटेड स्पीसीज हैं, दीज आर रिलेटेड स्पीसीज, और इनके मोर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। ठीक है, इन्हीं तीनों स्पीसीज की। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर दूसरे जीनस की बात की जाए, इस जीनस में, तो इस जीनस में जो मिलने वाली स्पीसीज हैं, मान लीजिए स्पीसीज हैं एक्स वाई जेड, तो इन स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स होंगे, इन स्पीसीज के कैरेक्टर से काफ़ी डिफर होंगे, काफ़ी अलग अलग होंगे। बट किसी पर्टिकुलर जीनस में जो स्पीसीज हैं उनके पास मोर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जीनस बताता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटैटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों बिलोंग करती हैं सेम जीनस से, जो कि सोलैनम है। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं लायन की, लेपर्ड की और टाइगर की, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, और जीनस का नाम है पैंथेरा। लियो इज फॉर लायन, टिग्रिस इज टाइगर एंड द पैडलस इज लेपर्ड। ठीक है। और यही जीनस डिफर करता है दूसरे जीनस से, जो कि है फेलिस, जिसमें आपकी कैट्स आते हैं। कौन आता है, कैट्स आते हैं। तो इस फेलिस जीनस में मिलने वाले सभी स्पीसीज में मोर कॉमन कैरेक्टर होंगे। बट अगर हम जीनस टू जीनस कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों जीनस में मिलने वाले स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे, काफ़ी हद तक डिफरेंस होगा। ठीक है। अब आता है आपका फैमिली। फैमिली की जब बात करेंगे तो फैमिली क्या रिप्रेजेंट करता है कि फैमिली इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, रिलेटेड जेनरा, जेनरा with less number of less number of similarities, similarities as compared to genus, as compared to genus and species। स्पीसीज में जो करेक्टर्स हैं वो मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए स्पीसीज में जो करेक्टर्स हैं वो मोर स्पेसिफिक होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने जीनस में देखा, तो जीनस में हमने क्या देखा, सॉरी, स्पीसीज में था आपका पैंथेरा लियो। ठीक है। स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर जीनस, इसका जीनस क्या है, पैंथेरा।
ठीक है। अभी ये पैंथेरा की अगर हम बात करें तो ये पैंथेरा बिलोंग करता है फैमिली से, और इस फैमिली का नाम है फेलिडी। और इसी फेलिडी फैमिली में जो दूसरा जीनस है वो कौन सा है आपका, फेलिस। फेलिस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बगल में प्लांट्स के एग्जांपल, तो स्पीसीज में सबसे आपने पहले क्या पढ़ा था, सोलैनम ट्यूबरसम। इसका जीनस क्या था, इसका जीनस था सोलैनम। ठीक है, इस सोलैनम के साथ, ठीक है, अब इसकी अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो ये किस सोलैनम किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका फैमिली है सोलेनेसी, जिसमें जीनस सोलैनम भी आता है, पिट्यूनिया भी आता है, ट्यूनिया, पेट्यूनिया, और एक जीनस और है कतूरा, और भी जीनस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक जीनस में 3 स्पीसीज अगर हम सोलेनम की बात कर रहे हैं, उसी तरह एक फैमिली सोलेनेसी में आपका सोलेनम है, जीनस पिट्यूनिया है, और तीसरा कौन सा है, धतूरा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑर्डर्स की। फैमिली के जस्ट ऊपर आता है ऑर्डर। ऑर्डर, इट इज assemblage ऑफ फैमिलीज। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या देखा आपने, कि ऑर्डर में आपका है पॉलीमोनियल्स एंड कॉन्वोलुलेसी। कॉन्वोलुलेसी, ये दो फैमिली ऑर्डर है। ठीक है, इस पॉलीमोनियल्स में एक फैमिली आती है जिसके बारे में भी आपने पढ़ा है, सोलैनम, सोलेनेसी, सोलेनेसी। ओके, इस फैमिली में इसमें जीनस आ रहा है आपका सोलैनम, और स्पीसीज मैंने 2-3 गिनाई थी आपको, सोलैनम निग्रम। ठीक है, तो ऐसे हैं, वैसे इसके भी होंगे। ठीक है, अगर हम एनिमल्स में एग्जांपल ले रहे हैं तो एनिमल्स में आपने क्या देखा, एनिमल्स में ऑर्डर की बात करें, स्पीसीज से शुरू करते हैं। स्पीसीज था हमारा, सबसे पहले हमने स्पीसीज पढ़ा है, तो स्पीसीज में था पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, जिसका जीनस था पैंथेरा, और इस पैंथेरा के साथ कौन था, फेलिस था। फैमिली की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किस फैमिली से, फेलिडी से। ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं, फेलिडी से। और ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा में फेलिडी आएगा, और दूसरा आता है कैनिडी फैमिली। कैनिडी फैमिली आर कैनाइंस, इसको डॉग की फैमिली कहा जाता है, डॉग्स की फैमिली, जिसमें आपके वुल्फ, फॉक्स, डॉग्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर सब निकलता रहेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्लास की। इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर्स, इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, क्लास आपका मैमलिया है, इस मैमलिया में जो ऑर्डर है, एक आपने ऑर्डर पढ़ा है पिछले स्लाइड में, कार्निवोरा, और कार्निवोरा के साथ रहता है प्राइमेटा, ठीक है। ऑर्डर, इस कार्निवोरा में आपने क्लास, ऑर्डर, फैमिली, दो फैमिली पढ़ी है, मैं एक ही फैलिडी और दूसरी पढ़ी है कैनेडी, मैंने बताई है अभी, ठीक है। इस फैमिली के अंदर जीनस आता है, फैमिली के बाद आपका जीनस, फैलिडी में दो जीनस आपने देखे, एक था पैंथेरा और दूसरा कौन सा था, पैलेस। अगर हम जीनस से स्पीसीज की बात करते हैं तो इस पैंथेरा जीनस में आपने तीन स्पीसीज पढ़ी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लेपर्ड, सॉरी पैंथेरा पैड्रस है लेपर्ड का, पैंथेरा पैड्रस एंड द पैंथेरा टिग्रिस द लास्ट वन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की ग्रुप, प्लांट्स की क्लास की, तो प्लांट्स ऑर्डर आपने कौन सा पढ़ा था, प्लांट्स के लिए ऑर्डर पढ़ा था पॉलीमोनियल्स, जो कि किसके अंदर आता है, ये क्लास के अंदर आता है पॉलीमोनियल्स, एंड की ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड ऑर्डर सैपिनडेल्स इज प्लेस्ड इन क्लास, इसका जो क्लास है वो क्या है, डिक्टो डाइकोटिलेडोन, ओके। अगर हम फिर उसके बाद क्लास के पहले आए हुए डिवीजन, ठीक है, डिवीजन हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। प्लांट्स के लिए डिवीजन एंड एनिमल्स के लिए क्लास के पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम को। नेक्स्ट आता है आपका फाइलम। फाइलम कंप्राइज करता है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, फाइलम comprises classes like fish, apes, sorry, fishes, apes, reptiles, apes में bird आ गया, fish आ गया, reptiles, mammalia, अंडर, और ये किस में आता है, कॉर्डेट्स में, किसमें आएंगे, कॉर्डेट। तो कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स फाइलम है जिसके अंदर एक क्लास आएगा आपका मैमेलिया, रेप्टाइल्स, एप्स, फिश, ठीक है, कॉर्डेटा, ठीक है। कि all these based on the common features like presence of notochord, अब इन सारों को एक साथ क्यों रखा गया है कॉर्डेटा में, इसलिए रखा गया है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में मिलता है, ठीक है। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये पूरी लाइफ स्पैन प्रेजेंट रहता है, किसी किसी में सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड एक बैकबोन स्ट्रक्चर है जो उस फीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको और नोटो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है एंड फॉलो फॉलो न्यूरल सिस्टम डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीठ के साइड से, ठीक है, मतलब आपको रिब्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, आर इंक्लूड इन अ फाइलम कॉर्डेटा, और इसीलिए इनको किस में रखा गया है, कॉर्डेटा में रखा गया। तो अगर हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेंगे, और उसके साथ साथ हॉलो न्यूरल सिस्टम एट अ डॉर्सल साइड आपको मिलेगा, ठीक है।
In case of plant classes with a few similar characters are assigned to higher categories called division. अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स को में क्लासेस को किसमें रखा गया है, डिविजन्स में रखा गया है, ठीक है, डिविजन्स में रखा गया है। विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। द लास्ट वन इज किंगडम। किंगडम मैंने आपको बता दिया 5 तरह के किंगडम है। मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, एंड द लास्ट इज प्लेंटी, ठीक है। इसमें से एनिमलिया में फाइलम कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा में आपका क्लास जो है वो आपका क्या है, मैमलिया, ठीक है। मैमलिया के अंडर क्लास ऑर्डर जो आता है वो है प्राइमेटा, तो एनिमलिया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली इज अ होमोनिडी, फॉर ह्यूमंस में बता रहा हूँ होमोनिडी, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। जीनस है आपका होमो, और जो स्पीसीज लास्ट में आती है वो है सैपियंस, ठीक है। ये रहा, दे रखा है आपका कि ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैन की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। हम शुरू से शुरू करते हैं, फाइलम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किंगडम डाल देता हूँ, नॉर्मली ये सारे एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, सॉरी मैन और हाउस फ्लाई को छोड़ते हैं। ये एनिमलिया, फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा आर्थ्रोपोडा, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा है, फैमिली होमिनिडी है, जीनस में होमो है, द बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियन। द होमो रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेपियन रिप्रेजेंट द स्पीसीज। इसको रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज, ठीक है। तो एक चीज आपको पता चली कि जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, जो कैरेक्टर्स हैं आपके मोर कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, द लास्ट वन इज किंगडम। किंगडम के ऊपर आपका आता है डोमेन, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, किंगडम, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, डिक्रीजिंग, ठीक है। नीचे से आएंगे तो मोर स्पेसिफिक होते जाएंगे, मोर स्पेसिफिक, become more specific. Number of individual
नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऊपर से नीचे आने पर कम होते जाएंगे, डिक्रीज्ड होंगे। ठीक है, मैं बता दूं किंगडम से जीनस स्पीसीज तक आपका क्या कहलाता है, हायरार्की कहलाता है, हायरार्की। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। जब हम सभी कैटेगरीज की बात करते हैं तो उसे हम टैक्सा बोलते हैं, और किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे टैक्सॉन। क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो टैक्सा। अगर हम पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं या ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे टैक्सॉन। ठीक है, अब बात आती है एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला है help us to identify the living organisms easily। दूसरा है कि इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इट मेक्स स्टडी ऑफ सच वाइड वैरायटी ऑफ बायो लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टडी इन सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। थर्ड है आपका help us to learn different animals and plants, सिमिलरिटीज, उनके बीच में सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। फोर्थ है आपका उनको ये जानने के लिए सक्रिय बनाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे कैसे टाइम में इवॉल्व किया है, कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स organisms evolve over time। Fifth, provide systematic way to identify लैंग्वेज इजी है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। आइडेंटिफाई known and unknown organisms। सिक्स्थ क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पूरे इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है और ये हमारे कम्युनिकेशंस को इजी बनाता है। ठीक है, दिस एड कम्युनिकेशन बिटवीन साइंटिस्ट। क्लासिफिकेशन systems are adopted internationally this aid communication between scientists। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपस में शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास के लिए
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।